उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष देहरादून पहुंचे हुए हैं, जहां पार्टी कार्यालय में निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर मंत्रियों और नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी की माने तो सबसे पहले निकाय चुनाव के लिए घोषित किए गए प्रभारी के साथ बैठक हुई है। इस बैठक में संगठन की ओर से बनाई गई रणनीति पर चर्चा भी की गई है। तैयार है, सरकार भी पूरी तरह से तैयार है। यथाशीघ्र चुनाव की घोषणा होगी। जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय बीएल संतोष जी आज उत्तराखंड की एक महत्वपूर्ण बैठक में उनका मार्गदर्शन हमको प्राप्त हुआ है और इस बैठक में हमारे जिलों के प्रभारी, सह प्रभारी और 11 नगर निगम के जो हमने प्रभारी बनाए हैं उनके साथ ही प्रदेश की टोली ये इस बैठक में सम्मिलित रही और इस बैठक में आदरणीय बीएल संतोष जी के साथ ही प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी, प्रदेश की सह प्रभारी रेखा वर्मा जी, इनका भी मार्गदर्शन सभी कार्यकर्ताओं को मिला है और बैठक में मुख्यतः नगर निगम चुनाव के संबंध में क्या क्या रणनीति हमको बनानी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है और चुनाव की घोषणा से पहले क्या क्या हमारी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, इन सभी विषयों पर चर्चा हुई है और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन संतोष जी का इसमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। और संवाददाता अरुण सर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की ये बैठक भी रही है? बीएल संतोष पहुंचे हुए थे उत्तराखंड दौरे पर। जी विशाल, भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे थे और कल जो है उनका दौरा हुआ है और इसी दौरान उन्होंने कई बैठकें भी की है और 3 दौर की बैठकें बीएल संतोष ने की है, जिसमें कि पहली बैठक जो निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रभारी, सह प्रभारियों के साथ साथ ही जो चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं निकाय सभी नगर निकायों में, उनके साथ बैठक उन्होंने की है और साफ तौर पर दिशा निर्देश देने का काम किया है कि किस तरीके से चुनाव लड़ना है, किस तरीके से चुनाव की रणनीति तैयार करनी है, किस तरीके से चुनाव में जाना है। कार्यकर्ताओं को उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि कार्यकर्ताओं में जो जोश है केदारनाथ विधानसभा सीट की उपचुनाव की जीत का, उस जोश को बरकरार रखना है और उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई विपक्ष से नहीं बल्कि उनकी लड़ाई इससे है कि पिछली बार से के मुकाबले इस बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया जाए और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है वो किया जाए। और इसके साथ साथ ही उन्होंने कहा कि उनके लिए चुनौती ये है कि जो पिछले बार से जो चुनाव हुए हैं, चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर केदारनाथ विधानसभा सीट का उपचुनाव हो या फिर बद्रीनाथ विधानसभा सीट का उपचुनाव हो, मंगलोर विधानसभा सीट का उपचुनाव, इन चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस रहा है उसे किस तरीके से इंक्रीज किया जाए, ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इस तरीके की बात बीएल संतोष ने कही और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम साफ तौर पर उन्होंने यहाँ पर किया है और इसी के साथ साथ ही चुनाव में किस तरीके से प्रत्याशियों का चयन होगा उसको लेकर भी चिंतन मंथन जो है बैठक में हुआ है। कुल मिलाकर अगर इस बैठक का पूरा लबोलवाब देखा जाए तो चुनाव की लेकर पूरी रणनीति यहाँ पर तैयार की गई है और पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी इसमें मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, गणेश जोशी, ये सभी जो है बीएल संतोष जो कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, उनसे मुलाकात भी इन्होंने की। उन्हें विकास कार्य जो चल रही है, जो योजनाएं परियोजनाएं विभाग में चल रही है, उसकी फीडबैक भी उन्हें दिया गया है। तो इस तरीके से जब भी बीएल संतोष उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचते हैं, कहीं भी पहुंचते थे, इस तरीके से सरकार के विकास कार्यों की भी समीक्षा वो करते हैं और मंत्रियों से फीडबैक भी लेते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने फीडबैक भी लिया और साफ तौर पर उन्होंने कोर कमेटी की बैठक भी की है, उसमें भी तमाम समीक्षा उन्होंने की, पूरा फीडबैक जो है लिया गया। इसी के साथ साथ टोली बैठक भी उन्होंने की, टोली बैठक में भी प्रतिभाग उन्होंने किया। तो इस तरीके से कई दौर की बैठक जो है वो हुई है और मुख्यमंत्री इसी के साथ साथ ही जिस बीएल संतोष ने कार्यकर्ताओं में साफ तौर पर उन्हें मूल मंत्र भी दिया है किस तरीके से जीत हासिल करनी है, किस तरीके से जो है चुनाव लड़ना है, किस तरीके से तमाम चुनाव में जाना है। तो इस सभी को लेकर बैठक में पूरा चिंतन मंथन जो है वो हुआ है और इसी के साथ साथ ही जो प्रत्याशियों का चयन है, गोपनीय तरीके से प्रत्याशी चयन को लेकर चर्चा होगी और गोपनीय तरीके से जो है प्रत्याशियों के चयन को लेकर सर्वे वो कराया जाएगा। क्योंकि देहरादून नगर निगम की बात करें तो सबसे अधिक दावेदार जो है वो देहरादून नगर निगम में ही हैं। करीब 15 से 16 दावेदार अकेले देहरादून नगर निगम क्षेत्र में हैं जो
जो दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं। हालांकि औपचारिक तौर पर किसी ने भी अभी अपनी दावेदारी पार्टी के सामने पेश नहीं की है। किसी ने औपचारिक तौर पर ना ही बयान ऐसा दिया है कि वो दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों के मुकाबले हवाले से जिस तरीके से तमाम जो खबरें सामने आई, करीब 15 से 16 दावेदार नगर निगम देहरादून में है। तो इस तरीके से चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए बन सकती है और इसको लेकर पूरा सर्वे कराया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि पब्लिक सर्वे के आधार पर ही जो है प्रत्याशी का चयन होगा और जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशी जो है भारतीय जनता पार्टी उस पर दांव खेलेगी। जो भी प्रत्याशी अच्छा होगा, जिताऊ होगा, जनता जिसे पसंद करती होगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कैडर का हो या फिर जो 2024 के लोकसभा चुनाव में दूसरे दलों से पार्टी में शामिल हुए हैं, चाहे उनमें से कोई हो, जिस पर जनता भरोसा जताएगी, जिस पर को जनता अपना फीडबैक देगी, जिसके लिए जनता फीडबैक देगी, उसे प्रत्याशी बनाया जाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी के द्वारा कहा गया है कि 10 से 12 दिनों में चुनाव की अधिसूचना वो जारी हो जाएगी। पूरे विश्वास के साथ वो कह रहे हैं इस बात को। उन्होंने कहा जैसे ही चुनाव की अधिसूचना जारी होती है उसके तुरंत बाद प्रत्याशी चयन को लेकर तमाम प्रक्रियाएं वो शुरू हो जाएंगी पार्टी स्तर से, और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी जो है वो कुछ ही दिनों में कर दी जाएगी और इसी तरीके से जो है चुनाव होना है। हालांकि निकाय चुनाव को लेकर कब तक होंगे कब तक नहीं होंगे इसको लेकर अभी भी संशय बरकरार है। हालांकि लगातार निर्वाचन आयोग के द्वारा और सरकार के द्वारा, संगठन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि दिसंबर माह में चुनाव जो है करा लिए जाएंगे, या तो दिसंबर लास्ट में या जनवरी शुरू के हफ्ते में जो है चुनाव होना संभव माना जा रहा है। और ऐसे में हालांकि इसको लेकर कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन राजनीतिक दलों की जो तैयारियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां हैं, उसको देखकर लग रहा है कि हो सकता है कि जल्द ही जो है चुनाव प्रदेश में वो करा लिया जाए और जल्द ही जो है चुनाव हो सकता है। तो इस तरीके से सभी राजनीतिक दल भी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और सभी का ये कहना है कि जैसे ही चुनाव की अधिसूचना जारी होती है उसके तुरंत बाद प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।